जय हिंद। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल पहले से ही लिख रखा है। ये एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो है और जिसमें 10,000 रुपये पर मंथ निवेश किया जा सकता है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एक पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहे थे, तो मेरे ख्याल से 2024 के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो साबित हो सकती है। आज के हमारे वीडियो का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसा उम्र वैसी पोर्टफोलियो, या फिर ये भी कह सकते हैं जैसी उम्र वैसा फंड। यानी कि हमारा उम्र और हमारा जो समय है वो ये डिसाइड करने में मदद करता है कि हमें किस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए। जैसे अगर किसी की उम्र कम है और वो ज़्यादा समय तक निवेश करने की सोच रहे हैं, तो वो रिस्की फंड में भी निवेश कर सकता है और ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है और कम समय के लिए निवेश करने की सोच रहा है, तो वो चाह करके भी ज़्यादा रिस्की फंड में निवेश नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई है, हम थोड़ा रिस्की फंड में निवेश करना चाहते हैं। तो आज की मेरी पोर्टफोलियो भी थोड़ी सी एग्रेसिव पोर्टफोलियो ही है। तो आज की इस पोर्टफोलियो में हम देखेंगे कि इस पोर्टफोलियो की खासियतें क्या है और इस पोर्टफोलियो में हम कैसे निवेश कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो की मैं आपको खासियतें बता दे रहा हूं और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। दोस्तों, इस पोर्टफोलियो को आप देख सकते हैं, पूरी तरह से एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो है। इसमें लार्ज कैप फंड भी है, इसमें वैल्यू फंड भी है, इसमें मिड कैप भी है, इसमें स्मॉल कैप भी है। और यहाँ तक कि इस पोर्टफोलियो के माध्यम से हमें फॉरेन इक्विटी में भी एक्सपोजर मिल जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। तो देख सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक लार्ज कैप फंड की तरह काम करता है। और जब हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करते हैं तो हमारा कुछ पैसा फॉरेन इक्विटी में भी जाता है, यानी कि फॉरेन इक्विटी में भी हमें एक्सपोजर मिल जाता है। दूसरा फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। देखिए, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ऐसा फंड है जो वैल्यू फॉर मनी स्टॉक्स में निवेश करता है। ऐसे स्टॉक्स जिनको स्टॉक मार्केट ने किसी कारण से अवॉइड करके रखा है, जिनमें आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है, उस तरह के स्टॉक्स में हमारा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड निवेश करता है। तो हमारा वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स में भी पैसा जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक बहुत ही अच्छा मिड कैप फंड, मिड कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप फंड है, तो हम मिड कैप फंड भी रख लिए हैं। और क्वांट स्मॉल कैप फंड, आप जान ही रहे हैं कि अगर आपको तेज रिटर्न चाहिए तो आपको स्मॉल कैप में निवेश करना होगा। तो इसके लिए हमने दो स्मॉल कैप फंड भी यहाँ पे ऐड करके रखा है, क्वांट स्मॉल कैप फंड और दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। पर्सनली मुझे ये फंड दोनों पसंद है, दोनों क्या मुझे सारे फंड पसंद है। तो इन 5 फंड के साथ में कंसीडर किया जा सकता है, यानी कि कंटिन्यू किया जा सकता है म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बना करके। तो चलिए देख लेते हैं कि हम अपने उम्र के हिसाब से या फिर अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कैसे इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में निवेश कर सकते हैं। अब देखिए, इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में जितना फंड है, फंड तो वही रहेंगे, फंड चेंज होने वाले नहीं है। हमारे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से और हमारे उम्र के हिसाब से एलोकेशन कम ज्यादा होगा। जैसे अगर हम लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं, हमारी उम्र कम है, तो हम ज्यादा एक्सपोजर स्मॉल कैप मिड कैप में ले सकते हैं। अगर हमारा उम्र ज्यादा है, हम कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे में फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा, इस तरह के फंड में हम अपना ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये पोर्टफोलियो एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। मेरी ऐसी राय बिल्कुल नहीं है कि आप इसी पोर्टफोलियो में निवेश कीजिए ही कीजिए। आप अपने रिस्क प्रोफाइल को देख करके ही, समझ करके ही निवेश कीजिएगा। अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल कहती है कि हाँ, मुझे इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहिए अपने रिस्क पर, अपने जिम्मेदारी पर, तो आप जरूर से निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 50 से 55 साल एज वालों के लिए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ 5 साल के लिए निवेश करना चाहता है। या तो 50 या 55 का एज का है, या फिर वो सिर्फ 5 साल के लिए निवेश करने की सोच रहा है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3,000 रुपए डालना चाहिए, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 3,000, मोतीलाल ओसवाल में मिड कैप जो फंड है उसमें 2,000, क्वांट स्मॉल कैप और बैंक ऑफ इंडिया में 1,000 रुपए। ऐसे करके 10,000 रुपए हमारा मंथली जाने लगेगा, क्योंकि ये पोर्टफोलियो 10,000 रुपए की है। तो ऐसे व्यक्ति कंसीडर कर सकते हैं जो 50 से 55 साल के हैं या फिर 5 साल के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं। अगेन बता दूं कि ये एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। और ऐसे व्यक्ति जो 40 से 50 के एज ग्रुप में है, 5 से 10 साल के लिए इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं। तो अगेन मैंने जैसा कि कहा कि यहाँ पे फंड तो चेंज होने वाला नहीं है, एक्सपोजर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपोजर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो ऐसे में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में जहाँ 50 और 55 एज वाला 3,000 डाल रहा था, वहीं पे 40-50 एज वाला 2,000 रुपए डालेगा। एसबीआई कॉन्ट्रा में भी 2,000 डालेगा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में भी 2,000, और क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी 2,000 और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी 2,000। सभी फंड में 2-2 हजार रुपए चल जाएंगे। तो ऐसे में 10,000 रुपये पर मंथ हमारा जाने लगेगा। और कोई ऐसा व्यक्ति जो 18 से 40 साल के एज ग्रुप में है,
या फिर वो 10 से 15 साल के लिए निवेश करने की सोच रहा है, तो उस व्यक्ति को पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1000 डालना चाहिए, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में भी 1000 डालना चाहिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 2000 डाल सकता है, और क्वांट स्मॉल कैप फंड में 3000 डाल सकता है, और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में 3000 डाल सकता है। अब देखा ना दोस्तों आपने कि जैसे जैसे यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया और उम्र कम हो गया, वैसे वैसे स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा एक्सपोजर होने लगा, और यहाँ पे लार्ज कैप जो फ्लेक्सी कैप फंड है और कॉन्ट्रा फंड है उनमें एक्सपोजर कम होने लगा। तो इस तरह से अपनी उम्र के हिसाब से या फिर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से इस पोर्टफोलियो को कंसीडर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 2024 के लिए वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो साबित हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये जान पाए कि अगर हमें 10,000 रुपये पर मंथ की म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनानी है तो किस तरह से हमें म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बिजी रहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट में लमसम करने का अच्छा समय हो, जब भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा समय हो, तभी हमें कोई नोटिफाई करे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और सही समय पे, तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी जाकर के फॉलो कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें केवाईसी करते हैं, उस ऐप के माध्यम से निवेश करते हैं, तो मेरी सर्विस आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगी। इस वीडियो का आखिर में बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।